ऑनेस्टली मैं कल एक क्लाइंट कॉल पे थी एंड शी आस्क्ड मी कि अंकिता आपकी स्टोरी क्या है, लाइक आपको कैसे पता चला कि पीरियड्स पेनलेस होते हैं। एंड आई वाज लाइक यार मैंने कभी इस बारे में वीडियो ही नहीं बनाया। मैं हमेशा इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे इतना शेयर करती हूँ कि पीरियड्स पेनलेस होने चाहिए। मैं अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी ऐड करती हूँ कि देखिए मेरे रियल लाइफ में क्लाइंट्स हैं जो इन रियल टाइम अपना पेनलेस पीरियड्स कर रहे हैं। And if you're new to my channel, please you're more than welcome to sit through the video. This video is about painless periods and this video is only about my story with painless periods. इस वीडियो से मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि हर किसी की कहानी एक होगी, हर किसी की कहानी का इशू एक होगा एंड सोल्यूशन एक होगा। All I'm trying to do with this video is to let you know that ऐसा भी होता है इस दुनिया में। पीरियड्स पेनलेस हो सकते हैं सबके लिए। आई एम नॉट श्योर, मोस्ट पीपल के लिए हो सकते हैं बिल्कुल। वी डू इट एट ASC विद आवर क्लाइंट्स। ASC इज अंकिता श्रीवास्तवा कंसल्टेशंस एंड हमने काफ़ी फीमेल्स को इन द पास्ट 2.5 years हेल्प किया है उनके पीरियड्स को बेहतर करने के लिए। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट डाउन एंड मैं इस वीडियो को थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में बनाना चाहती हूँ ताकि और लोग इस चीज़ को सुन सके, देख सके। मैं कितनी लेडीज़ को जानती हूँ जो 40s में हैं, 50s में हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पेन के साथ निकाल दी है एंड उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। एंड I don't want another woman to grow up believing that periods pain are normal. I cannot bear that. So that's why I wanted to share my story with you. I was in 10th standard when I got my periods, like that's menarche. Menarche is when आपके पहली बार periods आते हैं. So I got my first periods in 10th standard. Very painful. It was a horror story. It was a nightmare coming true. And I've seen my mom with periods pain all her life. I've seen my elder sister with periods pain all my life. I've seen many of my friends to this date with period pain. And I thought it's happening. You know, अब मुझे भी इस चीज़ के साथ पूरी ज़िंदगी जीना है एंड पेन किलर्स लेनी है। सो मेफ्टॉल स्पैस, साइक्लोपैम, अजवाइन पानी, वाटर बैग्स, XYZ. I mean, it helps, but every month is I used to dread कि oh my god, you know, एक पीरियड खत्म हुआ, फिर से एक पीरियड, फिर से एक पीरियड, फिर से एक पीरियड। एंड 10th standard is I was in this is year 2012. This is the year 2012 when I was in 10th standard, and that was the beginning of my journey. 2012 निकल गया, 2013 निकल गया। उस टाइम पे मुझे एक्ने की भी प्रॉब्लम थी एंड मैं एक चीज़ बिल्कुल आपके सामने ज़ाया करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी एंड मैं कम्प्लीटली इस चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लेती हूँ। मैं ठीक से खाती नहीं थी, मैं सिर्फ जंक फूड खाती थी, मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं सोती थी, मैं अपनी कॉलेज में मेरा ध्यान नहीं था, मेरी पढ़ाई में ध्यान नहीं था, मेरा स्कूल में ध्यान नहीं था। आई मीन जो एक उस टाइम पे एज पे जो बच्चा कर रहा होता है, मैं भी वही सेम चीज़ें कर रही थी। एंड आई हैड अ वेरी बैड लाइफ स्टाइल। सो आई नो कि ये सिर्फ जेनेटिक नहीं हो सकता कि मेरी फैमिली को है तो मुझे भी पेन होगा। मेरी लाइफस्टाइल सच में ख़राब थी। लाइक टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे उठना नहीं, कुछ भी नहीं खाना, विटामिन D, B12 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था एंड मुझे स्किन इश्यूज़ भी हुआ करते थे। हेयर वाज ओके बट डेफिनेटली मुझे हमेशा मुझे स्किन इश्यूज़ बिफोर पीरियड्स भी थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ऐसा नहीं है कि मुझे हार्मोनल एक्ने था, कभी भी मुझे नॉर्मल एक्ने था मेरी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। आई हैव चेंज्ड माई लाइफस्टाइल नाउ एंड माई स्किन इज़ बेटर। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट वो मेरी लाइफस्टाइल की वजह से था। But I still used to visit doctors, dermatologists, gynecologists. मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता था। लाइक जब ब्लीडिंग होती थी तो मुझे 670s की ब्लीडिंग विथ हैवी क्लॉट्स एंड एवरी टाइम मैं अगर बैठी हुई हूँ और अगर वो क्लॉट गिरना शुरू हुआ तो मुझे पूरी बॉडी पे गूज बम्स होते थे एंड आई कुड फील दैट क्लॉट लीविंग माई बॉडी एंड इट डजंट स्टॉप एट वन, इट यूज्ड टू हैपन कॉन्स्टेंटली। मैं कभी कभी घर आके मम्मी को आवाज़ दे के पैड दिखाती थी कि मम्मी ये नॉर्मल है क्या, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है।
एंड माई मॉम इज़ लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, दिस इज़ एबनॉर्मल। मेरी हमेशा बेडशीट गंदी होती थी, मेरी हमेशा अंडरगारमेंट्स गंदे होते थे, मैंने कोई पैंट पहनी है वो भी गंदे होते थे, एटलीस्ट पाँच साल तक कम से कम, बिकॉज मुझे ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि वो गंदा होता ही होता था, मैं कुछ भी कर लूँ, राइट। सो इस तरीके से 2012, 13, 14, 15 निकला। मुझे हीमोग्लोबिन के लिए आयरन के सप्लीमेंट्स दिए गए, जिनसे जो टचवुड मैंने कभी लिए नहीं, बिकॉज मुझे वो ठीक नहीं लगता था। मुझे मेरे एक्ने के लिए स्पिरोलैक्टोन, एक्यूटेन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, आई डोंट नो क्या सजेस्ट किया था पीरियड्स वगैरह के लिए, एंड टचवुड मैंने कभी भी वो चीज़ें नहीं ली। आई डोंट नो वाई। आई विजिटेड almost every known doctor in Ahmedabad. I am from Ahmedabad. So of course मैंने यहाँ पे सारे डॉक्टर्स को देखा, बट मुझे कभी उनसे हेल्प नहीं मिली। एंड शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो दवाई मुझे दी मैंने वो कभी ली नहीं, इसलिए मुझे मदद नहीं मिली, बट वो चीज़ नहीं हुई। देन 2000 मैं जब अपनी कॉलेज में गई 2015 में, तब भी मेरे पीरियड्स बिल्कुल 100% पेनफुल थे। एंड उस वक्त भी मैंने काफ़ी लोगों को कॉलेज में देखा था, मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे दूसरे फील्ड वगैरह में भी, उनके भी पीरियड्स पेनफुल थे। अगेन साउंड्स लाइक ओह इट्स नॉर्मल, यू नो, मुझे भी दर्द है, आपको भी दर्द है, मेरी भी 2 कान है, आपकी भी 2 कान है, तो नॉर्मल ही होगा। एंड मैंने मॉडलिंग वगैरह करना शुरू किया। मेरा थोड़ा सा ध्यान गया कि यार मेरी स्किन बेटर होनी चाहिए, मेरी बॉडी बेटर होनी चाहिए, वरना मॉडलिंग करना मुश्किल है। सो मैंने मॉडलिंग की है 2015, 16, 17, 18, 19 तक मैंने मॉडलिंग की है। 2019 अक्टूबर जब मैंने अपना अंकिता श्रीवास्तव कंसल्टेशन शुरू किया, अपनी न्यूट्रिशन की कंसल्टेशन सर्विसेज शुरू की, इस वक्त मैंने अपना मॉडलिंग बिल्कुल छोड़ दिया था, राइट। बट उस टाइम पे भी मेरे पीरियड्स बेहतर होना शुरू हो गए थे। मेरी कॉलेज में मैंने बैचलर्स इन केमिस्ट्री किया था। आई डिड माई बैचलर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद, एंड हमारा सेकेंड मेजर था बायोकेमिस्ट्री। सो मेरा था केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स। सो मेरी बायोकेमिस्ट्री में एक सब सब्जेक्ट था फूड एंड न्यूट्रिशन। दैट इज़ हाउ आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ। बट उसमें मेरा एक सब्जेक्ट था फूड एंड न्यूट्रिशन, और उसमें मैंने देखा कि ओ यार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं, और एक्सरसाइज करने से वजन कम होता है, एंड धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चलने लगी। तो ये किताब जो आप पीछे दिख रहे हैं, जो हल्का सा येलोविश दिख रही है, वो है बुक द गट, एंड नो इट्स जस्ट गट। एंड मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि दिस इज़ वन बुक दैट यू शुड रीड इट अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। इट्स बाय गिलिया एंडर्स एंड इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन एज वेल। या सो बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें देखी, एंड फिर मुझे पता चला कि ओके ग्लूटेन, डेयरी, आमंड्स, लेंटिल्स, चिकन, एग्स। सो आई यूज्ड टू ईट एग्स बैक देन। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियन जो अंडे खाती है। I've never been a non-vegetarian. I've never been raised a non-vegetarian. So मीट चिकन वाला हिसाब कभी भी नहीं था, बट अंडे मैं ज़रूर खाती थी। Especially जब मैंने अपनी बुक में पढ़ लिया था कि अंडे is a good source of protein. I used to eat a lot of protein, and eventually I figured that I am intolerant to eggs. So एक वो रीज़न था कि मैंने eggs खाना छोड़ दिया, and I think it's been 2-3 years that मैंने eggs नहीं खाए, and they don't even tempt me anymore. So that's one thing, right? फिर मुझे पता चला कि ओके ग्लूटेन, डेयरी, एग्स, सोया कॉर्न वगैरह मेरे लिए इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे अपने हिसाब से अपना एलिमिनेशन प्रोटोकॉल शुरू किया। मैं हर चीज़ के बारे में पढ़ती थी। मेरे पास मेरा ग्रेजुएशन आई थिंक 2015 to 16, 16 to 17 to 18, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन बैचलर्स खत्म हो गया था। फिर मैं कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, दैट इज़ स्टडी ऑफ स्किन, हेयर, बॉडी, मेकअप, नेल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई वॉज वेरी पैशनेट एंड आई स्टिल एम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो 2018-19 में हुई थी, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड माई मेंटल हेल्थ वॉज ऑल ओवर द प्लेस। मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वेरी इमोशनल स्टोरी, बट आई डोंट वांट टू रिपीट इट। आई मीन आई एम ओवर इट। सो डेफिनेटली वो बहुत ही स्ट्रेसफुल ईयर था। उस टाइम पे भी मेरे पीरियड्स ठीक नहीं थे। वो आई वुड से हल्के फुल्के बेहतर थे, बट क्लॉट्स होना, 7-8 दिन ब्लीडिंग होना, पेन होना, मेडिसिन लेने के बाद भी पीरियड्स ठीक नहीं होना, दैट वॉज ऑलवेज देयर। And I don't remember exactly when I started my elimination protocol, but I know मैंने उसे काफ़ी लंबे टाइम तक किया, जहाँ पे मैंने गेहूँ, दूध, दही, घी, चीज़, बटर, पिज़्ज़ा सब कुछ खाना छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने जंक फूड खाना छोड़ दिया, एंड लड्डू वगैरह खाना बंद कर दिया। हमारे घर पे बहुत अलसी के लड्डू वगैरह बनते थे, एंड मॉम मुझे दिया करते थे कि तुम लड्डू वगैरह खाओ, तुम ये गोंद खाओ, तुम सोंठ खाओ, तो तुम्हारे पीरियड्स ठीक होंगे। एंड मैं बोलती थी यार
मम्मा मैं जब जब ये लेती हूँ ना, मुझे मेरे पीरियड्स और ख़राब लगते हैं अगले महीने। एंड शी इज़ लाइक नो नो, दैट इज़ बिकॉज आप और चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, आप पूरे दिन घर में बैठे रहते हो या फिर आप बाहर का खाना खा रहे होते हो, इसलिए हो रहा है। बट उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी बाहर का खाना कम कर दिया था। एक पॉइंट के बाद जब मैंने 2020 में आई थिंक अपना टेस्ट करवाया था फूड इंटॉलरेंस और सेंसिटिविटी का, एक थायरोकेयर लैब में टेस्ट होता है नॉर्मल, इट्स अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट। आई वुडंट से दैट इट्स 100% रिलायबल, बट एटलीस्ट मेरी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक ठीक थी। तो उसमें ऊपर जो मुझे सबसे बड़ी एलर्जी आई थी वो थी फ्लैक्स सीड्स से, जिसके लड्डू मुझे 2-3 साल तक खिलाए गए कि ये अच्छा है। एंड आई वॉज लाइक समथिंग इज नॉट राइट, यू नो, एंड दैट्स वाई आई बिलीव इन बायो इंडिविजुअलिटी। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो शायद आपके लिए अच्छी नहीं है, एंड जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो शायद मेरे लिए अच्छी है, राइट? So flax seeds are great, brilliant, they are power packed with nutrition, they are great source of omega-3s and बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए, पीरियड्स के लिए, लोग उसे सीड साइक्लिंग में भी यूज़ करते हैं। बट मेरे लिए वो चीज़ इज़ डेडली, उसे हिंदी में आई थिंक कहते हैं घातक। मेरे लिए फ्लैक्स सीड्स घातक है एंड मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं होता था। तो इन चीज़ों से मेरा ये बिलीव पड़ना शुरू हुआ कि बायो इंडिविजुअलिटी सच है, ठीक है। एंड मैंने फिर भी इस चीज़ को इतना सुना नहीं था, देखा नहीं था। कुछ 1-2 लोग थे जिनके मुंह से मैं 1-2 वर्ड्स सुनती थी, बट नथिंग टू एनलाइटनिंग। ओ वाओ, पेनलेस पीरियड्स, यू नो, ये कभी नहीं सुना था जब तक खुद महसूस किया। एंड आई थिंक 2020 में मेरी डाइट वगैरह का असर होने लगा। 2019 के एंड तक मैं अपने ब्रेकअप से काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी थी, विच मीन्स मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी बेटर प्लेस में था। एंड उस वक्त आई नो कि मेंटल हेल्थ ख़राब होने से आपके पीरियड्स में, आपके स्किन में फ़र्क पड़ता है। एंड जब मेरी वो चीज़ ठीक हुई तो मेरी ये चीज़ें भी ठीक होने लगी। सो दिस इज़ बियॉन्ड फूड एंड लाइफस्टाइल। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर करी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एंड 2020 में मेरे पेनलेस पीरियड्स होना शुरू हो गए और एक आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे फर्स्ट टाइम पेनलेस पीरियड्स थे and I was like, what did I do? Right, you know, take out a notebook, take out a pen and उस हर चीज़ का नोट बनाओ जो आपने किया इस महीने, to see what did you do to get these periods. So my mental health was great. I was waking up with the sunrise. I was going to bed with the moon. I was taking in moonlight. I was eating home cooked food. I was not doing gluten, dairy, junk food. मैंने ये सारी चीज़ें अपनी चेंज कर दी थी इस टाइम पे। एंड 2019 में लाइक आई सेड एंड देन में मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अब न्यूट्रिशन करना है। तो अब मेरे पास मॉडलिंग का इतना शूट नहीं था, मेरे पास न्यूट्रिशन का इतना काम नहीं था, तो मैं नेचुरली अपनी पढ़ाई वगैरह करती थी, अपना ध्यान रखती थी। एंड आई स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस पेनलेस पीरियड्स। आई स्टार्टेड टू मीट पीपल। मैं ऐसे किसी के साथ रैंडमली बात कर रही हूँ, मैं जिम में हूँ, मैंने जिम में किसी को सजेस्ट कर दिया कि आपको ये करना चाहिए तो इससे आपके पीरियड्स ठीक हो जाएंगे। एंड वो मेरा धीरे धीरे पैशन बनने लगा कि यार अगर ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ तो ये और लोगों के पास जानी चाहिए। मतलब व्हाट इफ एवरी वुमन कैन लव हर पीरियड्स, एंड दैट स्टार्टेड टू ड्राइव मी। आई स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट with grace of God. I had enough clients जिन पे मैं ये चीज़ लागू करती थी एंड उन लोगों को पेनलेस पीरियड्स होते थे, वो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, उनका फर्टिलिटी बेटर होता है, उनका मूड बेटर है, उनका स्किन बेटर है, उनका हेयर बेटर है। हर वो चीज़ जो मैंने अपने लिए हासिल करी, हर वो चीज़ जो मैंने अपने गट के लिए हासिल करी, मैं काफ़ी, आई वुडंट से मैं बहुत मोटी थी, बट डेफिनेटली अनहेल्दी फैट था मेरे पूरे एब्डोमेन पे। मेरे 2-3 ऐसे पूरे मतलब गराड़े या टायर्स बोलते हैं जो आते थे, जो कि अनहेल्दी फैट है, ठीक है। वो कोई मोटापा या पतले के लिए नहीं है, वो अनहेल्दी चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो वो थी एंड वो भी चली गई मेरी धीरे धीरे। मैंने कभी, मतलब मैं आज भी ये चीज़ बोलती हूँ कि मेरा पेट इतना अच्छा है, मैं कभी एब्स नहीं करती, मैं कभी क्रंचेस नहीं करती। एंड आई एम श्योर दैट इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए, इट्स बायो इंडिविजुअल, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। सो येस, आई स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस दैट एंड आई स्टार्टेड टू टेक बेटर केयर ऑफ माई फूड। फिर मैंने धीरे धीरे डेयरी इंट्रोड्यूस किया, मैंने धीरे धीरे दाल्स वगैरह इंट्रोड्यूस की, मैंने नट्स एंड सीड्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए, और फिर मैंने गेज करना शुरू किया कि मेरी स्किन कैसी है, मेरा पेट कैसा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, मेरा पीरियड कैसा है, मेरा बिफोर पीरियड फेज कैसा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को PMS होता है। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की एंड देन 2020, 2021, 2022
हैज़ बीन ब्लिसफुल फॉर मी। एंड अगर मैं कुछ महीने में कुछ गलतियाँ करती हूँ जो कि नेचुरल है, हम सबसे होती हैं, मेरा कभी खाना ठीक नहीं होता, या फिर मैं कभी ज़्यादा कर रही हूँ, या फिर मैंने मज़े में ब्राउनी, शुगर और चॉकलेट ज़्यादा ही खा ली विथ लॉट्स ऑफ मैदा एंड रिफाइंड फ्लावर, एंड कभी मैंने अंडे वाली पेस्ट्री खा ली गलती से, जो भी है, सो डेफिनेटली मुझे वो प्रॉब्लम होती है। सो आई नो अगर मैं अपना ध्यान रखती हूँ तो मेरे पीरियड्स पेनलेस रहते हैं, एंड अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखती तो मेरे पीरियड्स पेनफुल होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ठीक करते करते मेरा हीमोग्लोबिन भी अब बेटर रहता है। सो पहले मेरा हीमोग्लोबिन 10 चला जाता था, बट अब मेरा हीमोग्लोबिन 11.8, 11.9, आई थिंक 12 बहुत कम होता है। बट अगेन ये चीज़ थोड़ा सा हमारा जेनेटिक भी है कि मम्मा का भी इतना ही रहता है हीमोग्लोबिन, एंड दीदी का भी इतना ही रहता है। एंड फॉर एनी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आपका हीमोग्लोबिन मतलब बहुत ही कम केसेस में होगा कि 13, 14, 15 तक जाता हो, बाकी 12 to 13 काफ़ी एवरेज, हेल्दी एंड नॉर्मल वैल्यू होती है। So that's about my periods, that's about my nutrition, and I don't want to tell you specifically कि मुझे क्या खाना सूट होता है, मुझे क्या खाना सूट नहीं होता, बिकॉज मेरी वो चीज़ें बदलती रहती। जैसे मैं पहले डेयरी नहीं खाती थी, अब मैं डेयरी दिन में 2 बार खाती हूँ। मैं पहले ग्लूटेन नहीं खाती थी, अब मैं ग्लूटेन खाती हूँ। सो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा रीइंट्रोडक्शन प्रोटोकॉल पे की। एंड अगर आपका सवाल है कि हम खुद कैसे करेंगे, सो या तो आप हर न्यूट्रिएंट के बारे में अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो कि ग्लूटेन से क्या होता है, डेयरी से क्या होता है, आप अपने सिम्टम्स से गेज करो, या फिर आप हमारे पास आ सकते हो, आप किसी और के पास जा सकते हो जो ये सेम चीज़ प्रमोट करते हैं, फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कि वो आपको पेनलेस पीरियड्स के बारे में कुछ हेल्प कर सकते हैं, कोई कोशिश कर सकता है। आई रियली फील कि न्यूट्रिशन इज सो डीप दैट इफ़ यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प, मतलब मेरे लिए वो चीज़ लागू नहीं हुई थी बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। माई डेस्टिनेशन वॉज नेवर पेनलेस पीरियड्स, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। माई डेस्टिनेशन वॉज बेटर बॉडी, माई डेस्टिनेशन वॉज मे बी बेटर स्किन, बेटर हेल्थ, बट इन चीज़ों को ठीक करते करते मेरे पीरियड्स ठीक हो गए, एंड उस वक्त मेरा फोकस चेंज हो गया बिकॉज मैंने इस चीज़ से बहुत लंबे टाइम के लिए सफ़र किया था, राइट। एंड इट्स बिन मैनी ईयर्स दैट आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन। एंड ऐसा नहीं है मुझे अगर लास्ट 2 साल में 1 या 2 बार हल्के से पेन हुआ होगा, बट मुझे कभी भी वो पेन नहीं हुआ है जो मुझे 10th स्टैंडर्ड में हुआ था। मुझे कभी भी वो हैवी ब्लीडिंग नहीं हुई है जो मुझे 10th, 11th, 12th, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होती थी। मुझे कभी भी वो हैवी क्लॉट्स नहीं आए फिर से जो मुझे पहले आते थे। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, माय फूड चेंज्ड मी, इट चेंज्ड माय लाइफ, इट टुक अवे माय पेन, एंड नाउ इट इज़ माय पैशन to give it to every woman out there. I really want women to experience the beauty periods have to offer and how blissful they can be. And I don't want to see a generation of young girls growing up thinking this is normal. And I don't want more young girls in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th standard to think, oh, period pain is normal, right? So that's the reason I wanted to make this video. And if you have any questions, I would be happy to answer them in the comment section down below. But अगर कोई बहुत specific चीज़ है तो I would not be able to do that, but you can reach us at consultations@ankitashravastava.in. You can take an appointment and we can possibly help you. But until then, I really hope you learned something today, and I really hope you experience painless periods sooner and not later. Thank you.